सच पास भाई पूरी फॉर्म में है अपनी में। हर 5 मिनट में मौसम बदलता है, जैसे मैं बोलता हूँ, हर 5 मिनट में। अब कुछ गाड़ियाँ निकलने के बाद फिर नीचे जाके फंस गई आपस में। अब शायद मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है मौसम। यहाँ पे हवा घूमती है, मतलब नीचे से उस वैली में से आती है सामने से, एंड उधर से घूम के फिर इधर से घूम के इसके ऊपर सर्कल सा बना देती है, और फिर मौसम चेंज हो जाता है उस हिसाब से। आज तो भाई सारा ही धुआं सुंघा देगा ये इस ट्रक का, पिकअप का। माहौल तो भाई अच्छा बना हुआ है, जब भी आए हैं सच पास कभी डिसअपॉइंट नहीं करता। वैसे आ तो गई मेरे ख्याल से गाड़ियाँ, धक्के वक्के मारे होंगे बस। ये बोला था इसको, ये अब गया था लेके उसको, वो फिर यहीं से उसको गाड़ियाँ दिख गई, मेरे ख्याल से आ गई हैं गाड़ियाँ। क्या -5-7 होगा इस टाइम पे? अच्छा जी, देखने की चीज होगा तो मालूम चल जाता, हमको ही मालूम नहीं। अरे था यार वो स्पेशल, पर अब गाड़ी में ही देखना पड़ेगा, गाड़ी ही बताएगी अब तो। नहीं अभी तो शुरुआत ही है यार, अभी तो वो जब आ ही नहीं पाओगे, जब वो वाला मौसम होगा जब झेलने लायक नहीं है। तो भाई सच पास पे रुक गए हैं, और यहाँ पे जैसा देखने में आ रहा है मिट्टी है और क्या क्या है पता नहीं भाई, कहाँ से क्या क्या टपका हुआ है, बट अभी ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, तो चुपचाप से खाना खाने की तैयारी की जाए। अब खाना बनाना शुरू करते हैं यार, खाना खाएं फिर कुछ एडिट वेडिट करें या फिर उसके बाद सोएं। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, सोने की जगह है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आराम से सोते हैं। हो सकता है रात को बड़ी तेज़ हवा चले तो स्नोफॉल भी हो, तो इसलिए मैं नीचे सो रहा हूँ, क्योंकि फिर बंद करना आसान रहेगा। ठंड में ये भी अकड़ा हुआ था, इवन पीछे वाला भी ऊपर वाला फिर ज़्यादा अकड़ जाता है टेंट, और यहाँ पे क्या रहेगा, हवा का भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा अपने ऊपर। अभी शांत हो गया इस टाइम पे, अंदर घुस के तो पता ही नहीं लग रहा कि बाहर कुछ है, तो फटाफट से खाना बनाया जाए अब। गुड मॉर्निंग जी। तो कोई बहुत बुरी रात कटी आज की। तो रात क्या एक्चुअली लगभग 8 बजे हम लोग घुस चुके थे टेंट के अंदर, और थोड़ा सा ना सामान का मिसमैनेजमेंट था, तो बॉडी को जगह नहीं मिल रही थी ढंग से, और बहुत ज़्यादा थकान हो गई, मतलब बॉडी टूट गया बिल्कुल। थोड़ा सा सामान मैनेज करना पड़ेगा, या फिर टेंट खोलने का जो लेजीनेस है वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टेंट में सो के हमेशा फ्रेश उठते हो आप। बहुत जगह है ऊपर, ये इमरजेंसी के लिए जगह है, बट लाइक हम भी तो महान है ना तो इसी में सोने की कोशिश कर रहे हैं डेली। नॉट वर्थ इट। ये टाइट है जगह यार थोड़ी ना, या तो कुछ भी ना रखा हो यहाँ पे जब आप सो सकते हो, सामान रखा होता है, यू कैन मूव अराउंड, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी रही आज। बॉडी टूट गई पूरी, मतलब लाइक जगह ही नहीं है कहीं पे यार, हर जगह पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वो तो इतनी सी जगह में कैसे सोओगे आप। तो थोड़ा थोड़ा सिर में दर्द भी है, एक्लेमेटाइज नहीं किया था ना, तो सीधा यहाँ पे आ गया था, हल्का हल्का सिर में दर्द है। बाकी मैंने थोड़ा सा ध्यान रखा, ऑक्सीजन लेवल है ना और चेक करके, पानी वानी पी के, तो कंट्रोल में है, इतना नहीं है, बट हाँ हल्का हल्का सिर में दर्द है मुझे। अब बजे हुए हैं सुबह के 7, और यहाँ से चलने की करते हैं तैयारी। बहुत ठंड थी रात को, मेरे ख्याल से कम -7 -10 तो होगा टेम्परेचर,
बहुत ज़बरदस्त ठंड थी। फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, फ़ोन भी फुल चार्ज नहीं हुआ, अपने आप ही चार्जिंग बंद हो गई रात को। बैटरीज की लंका लग जाती है यहाँ पे। तो चलो करते हैं तैयारी निकलने की, थोड़ी देर में चाय वाय पी के, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट जगह पे अपनी पे। देखो ठंड का अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखो, ये देखो पूरे में ठंड इतनी थी अंदर भी। तो भैया सुबह तो हो गई, परंतु बर्फ नई वाली नहीं गिरी। और यार क्या बताऊँ, सो तो गया मैं रात को नीचे, बट सामान इतना घुसेड़ लिया मैंने कि प्रॉपरली सोने की जगह नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी गलती, गाड़ी एंगल पे खड़ी थी, सीधी रखनी चाहिए थी गाड़ी। तो अंडर एस्टिमेट किया कि कोई दिक्कत नहीं है, और रात पूरी परेशान रहा। नींद बहुत बेकार आई, मतलब सॉर्ट ऑफ सारी रात वही था, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाली नींद थी। और धूप तो निकल आई है, मैं सोच रहा हूँ कि चाय वाय पीऊँ जब तक गाड़ी को धूप में खड़ा कर दूँ, ये फ्रॉस्ट वगैरह पिघल जाएगी तब तक। फ्रॉस्ट ही बहुत था भाई रात को ना, पैर स्नो शूज़ में भी टिक नहीं रहे हैं। और ये देखो अच्छा खासा फ्रॉस्ट है, होगी रात को यार -7-8 तो आराम से होगा। शीशे पे भी बुरा हाल है, तो इसको कर देते हैं धूप में खड़ा, और धूप का नाम लेते, धूप ही चली गई। चलो छोटा बादल है बट बहुत जल्दी उठेगा, तो धूप का फ़ायदा उठाया जाए, गाड़ी पे जो गिरा हुआ है उसको पिघला लिया जाए। इसको मूव करते हैं फटाफट से, और एक कोल्ड स्टार्ट देखते हैं इसका कि कैसा है। ये देखो लाइटें, लाइटों का भी वही हाल है। शिट, ये पहले साफ करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा उस तरीके। तगड़ा सिस्टम है भाई ये तो। करते हैं कुछ, करते हैं। ये कहाँ गए भाई? हेलो, क्या मिलेगा सुबह सुबह? क्या मिलेगा सुबह? जो मर्जी बोलो, चाय मैगी बस यही है। चाय मैगी है बस, ब्रेड नहीं है? ब्रेड भी है। आ जाओ, मेरे को टोस्ट और चाय दे दो। ठीक है सर। भाई जब यहाँ रुके हैं ना, तो बनता है यार इनको भी कुछ दे के जाए। तो गलत बात है कि आप अपना बनाओ खाओ और निकल जाओ, इनको क्या फ़ायदा फिर, हाँ? देखते हैं। बाकी शीशा तो साफ़ होने का मन कर नहीं रहा शीशे का, तो धूप में खड़ी करता हूँ इसको। धूप आने तो आ जाएगा। धूप यहाँ आने में बहुत देर लगेगी, और फिर मेरा लंबा सफ़र है आज का भी। अच्छा तो हाँ, तो जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। नो प्रॉब्लम। 0 दिखा रहा है आउटसाइड टेम्परेचर इस टाइम पे, तो रात को होगा कम से कम भी -5-7। कोई धुआं तो नहीं दे रही गाड़ी भाई, बहुत बढ़िया। देखते ही पिघलने लगा ये वाला सिस्टम। तो ज़्यादा देर का काम है नहीं इसका, मतलब एक बार एक स्पेल और धूप का आया, ये बादल हटा और अपना काम बना, बाकी पिघल गया। हवा के अंदर का मॉइस्चर है ये, क्योंकि
जो इस सरफेसेस हैं ये और ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं, इसलिए ये फिर इस सरफेस पे मॉइस्चर चिपक जाता है। चलो जब तक चाय वाय पीते हैं, ये भी सरफेस भी कम स्लिपरी हो रही है धीरे धीरे। उतरा था जब मैं सुबह उठ के तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी थी। जय माता दी, जय शिव शंकर। चीनी कम रखना भाई, थोड़ी चीनी कम रखना, चीनी चीनी थोड़ी कम रखना। चलो ठीक है, रखा था ठीक है। गाड़ी ऐसे स्टार्ट हुई जैसे कुछ था ही नहीं मामला। बाकी यस, उतना ज़्यादा ठंड नहीं थी, -7-8 टाइप होगी रात को, तो उससे तो होने भी क्या वाला था, बट कोई स्मोक नहीं कुछ नहीं, तो वो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। सच पास है जी 4500 मीटर पे, जो कि हाइट में बहुत ऊंचे पासेस में नहीं आता, बट एक नैरो ट्रेल है। ये उस तरह का पास है जैसे क्या बोलूँ मैं, वैसे ज़्यादातर वैसे ही हैं, पतले वाले पगडंडी टाइप के। कुछ पासेस हैं जो बहुत चौड़े कर दिए गए हैं विद टाइम, और इस वजह से मतलब कई पास जो पतले रोड एक क्रॉस कर जाता है, वो लगता है कि ये पतला था, छोटा था। ऐसा कुछ नहीं है, ये पास की हाइट के हिसाब से बड़ा फ्यूरियस पास है ये। जैसे मौसम कल बदल रहा था, मज़ा आ जाता था दोपहर। अब ये सूरज ऐसे आएगा और नीचे से बादल उठेंगे बार बार, और कल वाला माहौल बनता रहेगा। कल यार एक धोखा भी हुआ एक्चुअली ना, कल अपनी ये माइक ने धोखा दे दिया, और चल ही नहीं रहा था ये। आई वाज टॉकिंग एंड लाइक बहुत सारी फुटेज थी जिसमें आवाज़ ही नहीं है, तो ये भी गड़बड़ होती रहती है, क्या करें, एक जान सो आफत। चलो भाई यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। शीशे अपने पिघल के साफ़ हो गए हैं बिल्कुल, और उसके अलावा आज से यार ढंग से सोएंगे। अगर नींद पूरी नहीं करी फिर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थकान के साथ में ट्रैवल नहीं हो पाएगा ढंग से। बाकी जो वेट है हमारी गाड़ी में पीछे ना, बहुत सॉलिड तरीके से काम कर रहा है। कल इतनी ग्रिप थी गाड़ी में, जब मैं इनोवा को खींच के लाया इस वाले सेक्शन में, गाड़ी खुद नहीं चढ़ पा रही थी। जो ये साथ में उसको ऐसे खींच के लाई बिना टायर स्लिप किए हुए, तो ग्रिप तो बढ़ती है पीछे वेट होने से। तो इसमें अच्छा खासा वेट है पीछे, तो बहुत अच्छी ग्रिप है इसकी इस टाइम पर। फिर टायर्स का तो खेल है ही, तो गोइंग रियली गुड। टायर प्रेशर तो अभी भी कम ही रखा हुआ हम लोगों ने। अब हम आज का जो टारगेट रख रहे हैं वो रख रहे हैं जिस्पा का। चलो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। जय शिव शंकर, जय बजरंगबली। स्लिपरी तो है वही सरफेस। आवाज सुन रहे हो, क्रैक हो रही है आइस। और जहाँ जहाँ पे अगर कोई ऐसा टर्न हुआ और यार ये ढंग से कटा नहीं, इसका मतलब और काटना पड़ेगा इसको, मड फ्लैप को। ये अलाइनमेंट करते टाइम ना उस लड़के ने थोड़ा सा कैस्टर वगैरह करेक्ट किया होगा, उसकी वजह से टायर थोड़ा सा और आई गेस पीछे चला गया होगा, और उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, जो आवाज़ आ रही है। राइट साइड से है, लेफ्ट साइड से कोई दिक्कत नहीं है। हवा कम है टायर्स में तो स्मूथ ड्राइव है। बाकी जो उम्मीद थी ना
कि रात को स्नोफॉल हो जाएगा तगड़ा वाला, वो नहीं हुआ। वो शाम को ही जब मैं अंदर घुसा खाना वाना खाने के लिए गाड़ी में, तो तब तक वो खुल गया था मौसम और फिर रात भर खुला ही रहा। पर हाँ, ठंड काफ़ी तगड़ी थी। ये जो जैकेट मैंने पहनी हुई है, ये जैकेट स्लीपिंग बैग के ऊपर डाल के पहन के तो एक्चुअली सफोकेशन हो रहा था। बाकी मैंने वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ी हुई थी, आई न्यू कि ठंड बढ़ेगी उससे, बट फिर दिक्कत ये है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाते हैं। रात को मैंने ऑक्सीजन लेवल जो अपना चेक किया था तो 80 के आसपास आया था, एक बार 75 आया था। फिर मैंने थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, फिर वो 80 हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे और थोड़ा नॉर्मल हो गया। और अभी तो सिर में दर्द भी ठीक हो गया सुबह तक। तो बस ये था कि नींद और अच्छी आ गई होती तो फिर क्या बात ही क्या थी, बस वही है। तो यही वो रास्ता है जो टांडी मिलेगा अब जाके, और वहीं से दूसरी तरफ से जब मैं आया था तब गया था मैं वहाँ पे नीलकंठ लेक की जो ट्रैकिंग थी उसके नीचे वाले सेक्शन तक, नैनगार तक। अब तो खैर बंद हो गई होगी। बड़ी मेरा मन था अब की बार की वो ट्रैकिंग करके आई जाए, बट 15 अगस्त तक बोलते हैं कि कर लेनी चाहिए, तब तक मौसम क्लियर नहीं था उस टाइम तक। थोड़ा डिहाइड्रेट हो गया था यार। नीचे उतर के मैं नाम भूल जाता हूँ इस जगह का, ये जो नीचे ढाबे से साच पास से नीचे उतर के दूसरी तरफ किलाड़ की तरफ, तो यहाँ पे मैं उतर के मैं चलो एक बोतल पानी पी लिया मैंने। उसके साथ में अब देखो इन पहाड़ों पे आने लगी है धीरे धीरे बर्फ़। थोड़े टाइम बाद ये पूरे वाइट हो जाएंगे और उस टाइम पे कोई यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। ठंड बड़ी तीखी होती है भाई इधर की। अब हम चलेंगे किलाड़ की तरफ, किलाड़ से फिर जाएंगे उदयपुर, टांडी, जिस्पा। यहाँ पे अखरोट के बहुत पेड़ हैं, बंदर लगे हुए हैं उनमें। ये देखो, और क्या धांसू धांसू बंदर है यार, खूब दबा के खा रहे हैं। किलाड़ के आसपास हैं हम लोग। और भाई इसका जो साइज है गाड़ी का वो हाथ सेट हो गया। अब तो ऐसे चल रही है जैसे छोटी गाड़ियाँ चलती थी सब 4 मीटर वाली। कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। बाकी किलाड़ और किश्तवाड़ वाला रूट जो है फेमस वाला वो बंद है। पिछले साल जब हम आए थे, पिछले साल बंद हुआ था। उसके बाद जो लोग जा रहे हैं थोड़ा मोड़ा जा रहे हैं, वो फिर वो बंद मिल रहा है उन लोग को। क्लिफ हैंगर वाला सेक्शन क्लोज्ड है। कल जो XUV 700 जो फंसी थी वो भी एक्चुअली उसी के लिए आए थे, पर उनका एक्चुअली उनका तो मूड ही कल बदल गया देख के कि यार ऑल व्हील ड्राइव लेनी चाहिए थी। लोगों को बड़ा कंफ्यूज किया हुआ इस सेंस में महिंद्रा ने। भाई जो 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव वाले मॉडल्स हैं इनके, वो पेट्रोल में नहीं देते लोग, थार को छोड़ के। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है? क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं है डीजल गाड़ियों को लेके। तो NCR रीजन में जो कम से कम लोग रह रहे हैं ना, वो डरते हैं डीजल गाड़ी लेने से। फिर वो लाइक कह रहे हैं इतनी महंगी गाड़ी लेता, मैं खुद बता रहे थे वो कि मैं इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी लेता और फिर थोड़े दिन बाद कोई इशू हो जाता, तो इससे बढ़िया मैंने सोचा पेट्रोल ले लेता हूँ। बट पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता। वाज हैप्पी टू पे फॉर दैट। स्लिपरी सरफेसेस पे तो ऑल व्हील ड्राइव भी बहुत होता है। हम पहुंच गए हैं जिस्पा, तमजिन भाई वाले कैंप में, जिस्पा वैली कैंप्स। और नहाना है यार क्योंकि एक मीटिंग है और उसके लिए गाड़ी में से निकालना है सामान कुछ। पर गाड़ी में पीछे इतनी मिट्टी है कि अगर मैं घुसने की कोशिश करूंगा तो सारे कपड़े मिट्टी के हो जाएंगे।
और सबसे बड़ी बात, सिर पे मिट्टी गिरेगी, तो झाड़ू लेके आया हूँ, झाड़ू से पहले मिट्टी गिराता हूँ नीचे। गजब मामला है भाई। चलो, घुसने लायक सिस्टम हो गया। अब इसके बाद में वॉश कर लेंगे एक बार गाड़ी। बस अभी कम से कम मेरे ऊपर नहीं गिरेगा जब मैं अंदर से सामान निकालने की कोशिश करूँगा। अच्छी खासी मिट्टी गई हुई है भाई अंदर। और ये देखो डीजल के स्प्लैशेस हीटर में से। बहुत तेज़ चलाई यार कल गाड़ी ना, बहुत तेज़ चलाई। और वो देखो बॉटल घूमी होगी ना ये, तो लाइनेक्स ने बॉटल भी छीन ली है चारों तरफ से। तो पानी भी बहुत बिखरा है, दैट मीन्स हो क्लीन करनी पड़ेगी भाई एक बार ज़रा। बढ़िया। ओह बहुत बढ़िया। देखो हम कैलम में चाय पी रहे हैं। आपकी कौन सी वाली थी, बाहर वाली? हाँ मेरे ओके यार, इतनी हार्ड सिवकथॉर्न की चाय मैंने पहली बार पी है। मतलब कम डालते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती है। हाँ बहुत हाँ, पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है हाइलक्स के बेड का।